हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जीएसटी का जो चैप्टर, वो है बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर नंबर 12, टैक्स लॉस का, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ का पार्ट 2, जो कि डील करता है इनडायरेक्ट टैक्स से। उसका द्वितीय चैप्टर, उसका चैप्टर नंबर 2, बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर, ये वाला जो क्लास है, ये सीए के स्टूडेंट भी देख सकते हैं सर, सीएमए का भी स्टूडेंट देख सकता है, या अन्य कोई भी स्टूडेंट जिनका सिलेबस में जीएसटी है, टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको काफी मदद मिल जाएगा इस वीडियो से। सर, ये जो वीडियो है, भले ही आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके कंसेप्ट को बूस्ट कर देगा, आपके कंसेप्ट को और बिल्ड कर देगा। ये वाला जो क्लास है, ये हमारा टोटली सिंपल और इजी लैंग्वेज में होगा, ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो। और जो क्लास है, ये हम लोग आईसीएसआई के जो स्टडी मटेरियल है, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल है अपकमिंग एग्जामिनेशन का, सीएस एग्जीक्यूटिव का, वहां से करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? और ये क्लास सर एप्लीकेबल होगा, ये क्लास सर एप्लीकेबल होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन है, और सर जून 2023 के लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में हम लोगों को सुविधा हो। आप लोग भी अपना बुक अगर आपके पास है तो प्लीज ओपन कर लीजिए। ये जो चैप्टर है सर, ये डील करता है बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर, ये जो चैप्टर है, इसका नाम है बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चैप्टर नंबर 12। सर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? हम सब जानते हैं कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो कि लिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस चैप्टर का? सर, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो कि लिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है सर, यह एक इंक्लूसिव टैक्स रेजाइम है, जो कि कवर करता है गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। ठीक है सर, जीएसटी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बेसिक कंसेप्ट का बात करें तो इज अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स। जीएसटी इज अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स levied on every value add, right from manufacture to sale, consumption। एक मिनट जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर, ये कंजम्पशन पे लगने वाला टैक्स है। ठीक है, ये जीएसटी जो है, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। एक एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल से हम लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो टैक्स कलेक्टेड बाय बी 18,000, tax paid to government 18,000, tax collected from C 21,600, tax paid to A 18,000, tax paid to government 3,600, tax paid to B 21,600, final tax incidence 21,600। राइट। ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, बट यकीन मानिए ये अच्छे से समझ में आएगा।
एक काम करते हैं, हम पूरे के पूरे चैप्टर को पहले आप लोगों को पढ़ा देते हैं, फिर बाद में इस एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, जीएसटी मॉडल। सर जीएसटी मॉडल क्या है? इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। हमारे यहाँ सर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ दोस्तों गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। तो इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन है, जो जीएसटी है, वो भी डुअल मॉडल पे रखा गया है। एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को जाएगा। ठीक है सर, जीएसटी का जो टैक्स है, सर जीएसटी का टैक्स है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है सर, ये टैक्स जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो सर ये जो जीएसटी का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा क्या? डुअल गवर्नमेंट को जाएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि जीएसटी जो है वो डुअल मॉडल है। जीएसटी हमारा जो इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल, तो सेंटर को भी जाएगा, स्टेट्स को भी जाएगा। सर जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, सप्लाई, देखो जीएसटी का जो टैक्स है कब लगेगा सर? सप्लाई पे लगेगा। सप्लाई मतलब सेल पे, सिंपल भाषा में समझ के रखते हैं, सप्लाई मतलब सेल, सेल पे लगेगा। ठीक है, तो जो सप्लाई होता है ना वो दो कैटेगरी का सप्लाई है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। एक क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। सर जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसका मतलब है विथिन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, विथिन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। फॉर एन एग्जांपल कि बिहार में ही प्रोडक्शन हुआ और बिहार में ही सप्लाई हो रहा है, बिहार में ही सेल हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल कोलकाता में प्रोडक्शन हुआ, कोलकाता में गुड्स बनाए गए और कोलकाता में ही उस गुड्स की सप्लाई हो रही है, कोलकाता में ही उस गुड्स को सेल किया जा रहा है। तो सर ऐसे सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और एक सप्लाई होता है जिसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। मतलब सर एक विथ इन द बाउंड्री नहीं हो रहा है, आउटसाइड द बाउंड्री भी जा रहा है। मान लीजिए कोलकाता में गुड्स की प्रोडक्शन हुई, कोलकाता में तो सप्लाई हो ही रही है, बिहार में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और विथ इन द स्टेट जो सप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो आई होप क्लियर है कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है। सर जीएसटी जो है, जीएसटी जो है ये सप्लाई पे लगता है, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो। सर अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, सर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है तो जो जीएसटी है इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एंड अगर इंटर स्टेट सेल्स हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो सर क्या? तो जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंटर, उसको क्या? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर जीएसटी इज देयरफॉर इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। सर सिंपल भाषा में बोलने का मतलब है जो जीएसटी का जो टैक्स लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो। ठीक है, a consideration a comprises of central goods and service tax CGST। ये CGST कौन लगाता है? CGST सर levied by the central government, SGST levied by the state government, UTGST levied by the union territory, right? चलिए SGST CGST कहां एप्लीकेबल होगा? एसजीएसटी सीजीएसटी कहां लगेगा? सर आईजीएसटी कहां लगेगा? सर यूटीजीएसटी कहां लगेगा? कौन सा टैक्स कहां लगेगा? बड़ा 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 कंफ्यूजन है। काहे का कंफ्यूजन? काहे का कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा इजी है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा। अभी तक सिंपल भाषा में क्या बताएं? जीएसटी मॉडल के अंदर में बताया कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। इंडिया का कैसा मॉडल है सर? डुअल जीएसटी मॉडल है। सर सप्लाई कितना तरीके का होता है? सर सप्लाई दो तरीके का होता है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? विथ इन द स्टेट जो सप्लाई होता है, जो सेल होते हैं, उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं।
सर इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? जो विथ इन द स्टेट तो हो ही रहा है, आउटसाइड द स्टेट भी हो रहा है। जैसे कोलकाता में गुड्स की प्रोडक्शन है, कोलकाता में तो सेल हो ही रही है, कोलकाता में तो सप्लाई हो ही रही है, आउटसाइड द कोलकाता भी सप्लाई हो रही है। जब भी सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। बड़ा अच्छा चल रहा है मैम, मीटिंग में है, मैं आपको